इस समय कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की कई यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनियां रिसर्च में लगी हैं। इनमें से एक प्रमुख कैंडिडेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ और एस्ट्राजेनेका फार्मा का है, जिसका नाम है चेडॉक्स 1 NCOV19। यह अब अपने ह्यूमन ट्रायल के आखिरी चरण में है। टीम के प्रमुख वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनके अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं उन्हें। इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है ताकि जैसे ही ट्रायल के सही परिणाम आएँ और इसे मंजूरी मिले, वैक्सीन का प्रयोग शुरू किया जा सके। उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 के शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगा। इसके ह्यूमन ट्रायल के पहले चरण में 1000 लोगों पर टेस्ट किया गया था। दूसरे चरण में इस ट्रायल को इंग्लैंड के साथ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में भी किया जा रहा है। फिलहाल ये ट्रायल 10,260 वॉलेंटियर के साथ किया जा रहा है। ट्रायल के समय ये ज़रूरी होता है कि वॉलेंटियर की उम्र और नस्ल का विस्तार धीरे धीरे बढ़ाया जाए। वैक्सीन का ट्रायल बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, मगर सभी मानकों का ध्यान रखते हुए। पहले ट्रायल के लिए जब वॉलेंटियर का चुनाव हो रहा था, तब सिर्फ हेल्थ स्क्रीनिंग की में ही 1 महीने का समय लगा था। उसके बाद 1 महीने पहले चरण की ट्रायल चली। सोचिए, भारत में ICMR ने भारत बायोटेक को वॉलेंटियर का एनरोलमेंट शुरू करने के लिए मात्र 5 दिन का समय दिया था और वैक्सीन लॉन्च करने के लिए सवा महीने का। अप्रैल के महीने में ऑक्सफोर्ड की ट्रायल 21 से 40 साल के बीच की उम्र के करीब 1100 वॉलेंटियर के साथ की गई थी। इसमें से आधे लोगों को कोविड के वैक्सीन की 1 डोज दी गई और आधे लोगों को मेनिंजाइटिस का वैक्सीन दिया गया। 10 लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी गई। हम काफ़ी अरसे से ऐसे किसी शख्स से बात करना चाह रहे थे जो इस वैक्सीन की ट्रायल से जुड़ा हो। तभी हमें दीपक पालीवाल ने मैसेज किया। दीपक पहले चरण के ट्रायल में जुड़े 2 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें वैक्सीन की 2 डोज दी गई है। दुनिया में जिन 10 लोगों को इस वैक्सीन की 2 डोज दी गई है, उनमें से एक दीपक हैं। दीपक लंदन में पिछले 10 साल से रह रहे हैं और एक फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं। ब्रिटिश नागरिक हैं, मगर भारत में जयपुर का परिवार है इनका और अपने इटावा के हैं। दीपक कहते हैं कि इन्हें यकीन था कि इनके परिवार वाले कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे कि ये ट्रायल में हिस्सा लें, इसलिए उन्होंने 1 महीने के बाद इसके बारे में बताया। दीपक पालीवाल हमारे साथ हैं। सोचिए, इस दुनिया में 2 लोग हैं जो इस ट्रायल से, 2 भारतीय हैं जो इस ट्रायल में हैं और एक हमारे साथ हैं। तो दीपक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया के प्राइम टाइम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे हो गया, आपने भाग क्यों लिया और किस आधार पर आप चुने गए कि आपके शरीर पर ये ट्रायल होगा। आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। बात शुरू हुई करीब 10 अप्रैल के आसपास। एक व्यक्ति ने, जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी आप बोलते हैं, व्हाट्सएप उस पर एक फॉरवर्ड किया मैसेज कि भाई ऐसे ऐसे ट्रायल शुरू हो रही है। और सभी लोग उस दिक्कत में थे, सभी लोग परेशान थे का इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक ट्रायल शुरू हो रही है, क्या आप पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे? करेंगे, क्यों करेंगे। तो हमने उसको ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन दी फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास उनका 16 अप्रैल को जवाब आया कि आप आइए और स्क्रीनिंग के लिए आइए, क्योंकि उसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये केवल हेल्दी, स्वस्थ इंडिविजुअल के ऊपर होनी थी। तो हमने कहा, अच्छा, हेल्दी मतलब किस तरह का हेल्दी? क्या बोल रहे हैं? कि कोई हाँ, बीमारी नहीं बिल्कुल है? कोई भी, बिल्कुल हेल्दी कोई बीमारी मतलब? नहीं, आपका हाँ। वजन बराबर होना चाहिए, आप स्मोकर नहीं होने चाहिए, क्योंकि लंग रिलेटेड वो थी। तो वो बहुत सारे उनके क्राइटेरिया थे। तो उन्होंने हमें स्क्रीनिंग पे बुलाया। 16 अप्रैल को हमारी स्क्रीनिंग हुई और 16 अप्रैल के वहां पे लगे करीब 3 घंटे लगे। और काफी लोग आए हुए थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे। तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप एक आम आदमी नहीं है। तो जो मेडिकल को जानते हैं अच्छे ढंग से, वो भी आ रहे हैं इसमें। तो बस 3 घंटे तक बैठे। फिर उन्होंने 1 वीक बाद बोला कि भाई आप स्वस्थ हैं। एक तो सबसे अच्छी वही बात लगी, लोग हम पूरे स्वस्थ हैं के लिए। तो आप आए, अब वैक्सीनेशन के लिए आपको एक डेट दी जाएगी। तो गए वहां पे। वैक्सीनेशन से पहले 1 दिन थोड़ा सा था, अजीब सा लग रहा था कि क्या करने जा रहे हैं। घर पे किसी को नहीं बताया था जयपुर में, क्योंकि वो वहां से एक मना आता, ये तो हमको लगता था। तो गए वहां पे, उन्होंने फिर एक वीडियो दिखाए 2-3 की, क्या क्या रिस्क हो सकता है इसमें।
कोई हम्म। कुछ वो नहीं था कि हाँ यदि आपको कोविड हो भी जाता है उसके बाद तो आपको एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही आना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आप ने इस ट्रायल में पार्ट हम्म। किया है। और हम्म। गए और कोई इंजेक्शन लिया, उन्होंने दिया, और उसके बाद फिर हम्म। 2 घंटे तक वहीं बिठा के रखा कि क्योंकि इसका हम्म। इंजेक्शन का ये दवाई तो है नहीं कि टेबलेट की एकदम इमीडिएट रिएक्शन दिखेगा, दिखने को होता तो हम्म। कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें फिर एक बार सारा ब्लड प्रेशर ये वगैरह सब चेक किया, जो जो पैरामीटर्स चेक करने थे, और उसके बाद उन्होंने बोला आप अपने घर जाएं। और उस दिन हम साइकिलिंग करके गए थे, हम्म। करीब यहाँ से हमारे घर से जहाँ पे वो सेंटर था हॉस्पिटल, 15 किलोमीटर। और अब बिल्कुल ठीक है, अब हो गए हैं आज की डेट 66 डे पे बैठे हैं अपन, सब अच्छा है। हम्म। तो ये जो ट्रायल हुआ, इसके प्रोसेस क्या होते हैं? मतलब आपने रिस्क की बात की, तो किस तरह का रिस्क होता है? जैसे हो सकता है कि भारत में भी लोगों को बुलाया जाए कि आप आएँ और आगे आएँ, अगर आप स्वस्थ हैं तो ये रिस्क किस तरह की आपको बताया गया कि किस तरह का जोखिम हो सकता है? जी, रिस्क हर क्लिनिकल ट्रायल में होता है, ये नहीं कि इसी एक क्लिनिकल ट्रायल में रिस्क होता है। रिस्क होता है कि आपका ऑर्गन डैमेज से मॉर्टेलिटी, इट डिपेंड, उसके ऊपर है कि आप किस कंडीशन में। और ये तभी पहली ये फेज 2 की ट्रायल थी, ये हम्म। हेल्दी इंडिविजुअल्स पे हुई कि आपकी बॉडी थोड़ी क्षमता है कि आप उसको, जो भी यदि कुछ एडवर्स हम्म। रिएक्शन होता है तो उसको आप बॉडी लड़ लेगी उससे, आपसे, मतलब वो जो वायरस जो हम्म। वैक्सीन डाली है उससे। तो ऑर्गन डैमेज टू हम्म। मोर्टेलिटी। लेकिन यदि हर कोई यही सोचेगा रिस्क है, तो शायद कभी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो पाएगी। और उससे पहले एनिमल स्टडीज हुई, हम्म। तो एक एनिमल स्टडीज के पास फेज 2, हम्म। और अभी जुलाई से फेज 3 शुरू हुई है, 10,000 volunteers, हम्म। और उसका एज ग्रुप बढ़ा दिया। हम्म। और ये हम्म। तो नहीं, उसमें भी उसमें आप नहीं, हैं? फेज 2 तो फेज 1 2 में हम हैं, और उससे सक्सेस दिखा लोगों को, तो हम्म। हजार जो साइंटिस्ट हैं, उसके सक्सेस के हम्म। बाद उन्होंने फेज 3 हम्म। शुरू किया है, जो कि 10,000 लोगों को लिया है, और हम्म। इन्होंने कंट्रीज भी बढ़ा दी हैं। पर दीपक जी, ये जो वैक्सीन है, क्या इसके लेने के बाद अगर सफल हो जाती है ये प्रयोग, अब आप हैं तो होना ही होना है सफल, मुझे लगता है क्योंकि दीपक हैं इसमें, तो क्या इस वैक्सीन को लेने के बाद ये उसी तरह का टीका है कि ये आपने ले लिया तो फिर अब आपको कोविड नहीं तो होगा? ये वैक्सीन जैसे अपने हेपेटाइटिस का है, कोई भी वैक्सीन जो अपन लेते हैं ये उसी के लिए ही बनाई जाती है। और इसमें देखो, अभी हम्म। समझ लीजिए आप अप्रैल से शुरू करके ये जुलाई में बैठे हैं, तो इसमें और स्टडीज होंगी हम्म। कि जैसे कई जगह बूस्टर डोज होता है, हम्म। तो हो सकता है इसका बूस्टर डोज भी आए। हम्म। कल ही एक इंपीरियल कॉलेज की एक हम्म। नई स्टडी रिलीज हुई थी हम्म। कि जो जिसको कोविड हो जाता है हाँ। उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हाँ। अभी पता लगा कि वो हम्म। एंटीबॉडीज बहुत कम टाइम के लिए रुक रही हैं। तो हो सकता है इसको, जैसे हम्म। अपन फ्लू वैक्सीनेशन लेते हैं हर साल, हो सकता है इसका हर साल का हो जाए। तो अभी ये बहुत शुरुआत है कि हम्म। स्टडीज हो रही हैं, लेकिन हम्म। सबसे पहला है कि एक वैक्सीन आए, नो, कि उससे कम से कम अपने काम तो हम्म। शुरू हो। तो आपने जब वो वैक्सीन देखी तो किस तरह की कल्पनाओं से आप गुजरे थे? कि क्या आपको लगा कि ये वही चीज़ है जो आप पर आजमाई जा रही है, जिसका इस वक्त धरती पर हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है? सोच वही थी कि अब क्या होगा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, धरती इतनी दूर, घर से इतनी दूर आने के बाद घर कहीं दूर हो गया है, तो वो लगता है कि अब वापस कैसे जाएं, कोई फ्लाइट नहीं है, हम्म। कुछ नहीं है, माँ उधर है, दीदी उधर है, भाई उधर है, अपने दोस्त उधर हैं, कैसे कैसे मिलने जाएंगे यदि कुछ कुछ नहीं हम्म। होता है कोई। और सब तरफ डिप्रेशन, हर तरफ कहीं से कोई अच्छी न्यूज आ ही नहीं रही। हम्म। और अपनी आदत हम्म। है कि कुछ भी चीज की आदत बहुत जल्दी बन जाती है अपने को। तो अपने को अब कोरोना की आदत बन गई कि है, साथ रह रहे हैं, चल हम्म। रहे हैं अपन, मतलब उसको उसको आदत नहीं बनानी, उसको हम्म। दूर रहना है। यही सोच के किया कि नहीं, कुछ तो करें कि अपने ही, हमारे ही थ्रू किसी का कुछ हो सके, तो क्यों नहीं। हम्म। पर आपकी ज़िंदगी अब किस तरह से बदली है? क्या उस वैक्सीन के 2 डोज देने के बाद आपको कहा गया कि आप एकदम बिंदास घूमें और आपको कोई ख़तरा नहीं है कोविड होने का, और ज़िंदगी किस तरह से नहीं रवि बदली जी, आपकी? अभी वो नहीं बता सकते कि आप बिंदास, क्योंकि जब तक उनके पास रिजल्ट नहीं आए। उन्होंने यही बोला है कि जैसे एक आम आदमी जिंदगी निकाल रहा है, आप अभी, हम भी वही हैं। तो हम्म। हम बाहर जाते हैं,
मास्क पहनते हैं, हम घर आते हैं, हाथ धोते हैं, जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं नॉर्मल उसमें कोविड कंडीशंस में, वही हमको लेने को बोला है। लेकिन हमको उम्मीद है, क्योंकि जैसे इन डॉक्यूमेंट्स को रिटन राइटिंग में दे नहीं सकते, लेकिन जो बात होती है वहां पे जाके, क्योंकि हर सप्ताह जाना पड़ता है, तो यही बात होती है। अच्छा, हर सप्ताह जाते तो हैं बात आप। यही होती है कि हाँ, और आपके शरीर में क्या चेंज आ रहा है वो सब भी आपको लिखना होता बिल्कुल है या बताना पड़ता है उनको, क्या बिल्कुल। चक्कर आया? तो एक हमको अच्छा। डे 1 से उन्होंने ई डायरी दी थी, कि आपको उसमें आधा घंटा बैठ अच्छा। के लिखना पड़ता था कि आपका मतलब कोई फीवर है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स थे। जी। उसको आधा घंटे में जी। बैठ के ई डायरी को भरा जाता था और उसको फीडबैक दिया जाता था। उन्होंने एक हमको 24 आवर्स कॉन्टैक्ट नंबर दिया इमरजेंसी की, कभी भी कुछ भी हो आप हमें फोन करिए पहले। तो वो मतलब ये बहुत ही वेल प्लान्ड है ये। ऐसा नहीं है कि आप, हम जो हमने पहले ही बोला कि अप्रैल से शुरू होकर जुलाई तक हो गया, ये 45 डेज में कोई ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सोच समझ नहीं हो के वाली सकता है। ट्रायल है, और वो लोग कुछ नहीं बोलते, कहीं प्रोमिस नहीं करते कि हम इस दिन दवाई लॉन्च कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कोई भी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग स्टॉक पाइल कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सक्सेस रहेगा। वो पहले से ही बना के रखेंगे दवाई, कि एक दिन ये नहीं हो कि आज सक्सेसफुल हो गया तो हम कल से बनाना शुरू करें। दवाई बननी शुरू हो गई है। तो दीपक जी, ये समझें कि आपका आप सेलेक्ट हुए हैं, आपका चयन हुआ है कि आप पर ये टीका इसका लगाया जाएगा इंजेक्शन, इसमें भी ठीक ठाक दिन लग गए, हफ्ता 10 दिन लग गया इसमें, है ना? उससे ज्यादा ही लगेंगे, क्योंकि हम तो एक थे, हम हो सकता है बाकी लोग को और ज्यादा लगाओ। और एक, और आप 10 अप्रैल से लेकर आज तक जब हम लोग बात कर रहे हैं तब भी उनके फीडबैक सिस्टम के मॉनिटर में हैं, बिल्कुल, मॉनिटरिंग में हैं आप, हाँ, रोज आप और मॉनिटर उसके बाद किए जा रहे 3 हैं। महीने बाद एक बार होगा रिव्यू में, फिर एक 6 महीने बाद होगा, और एक साल बाद बार होगा। तो ये साल भर तक रिव्यू होगा। जी। सक्सेसफुल पहले अनाउंस कर सकते हैं। और एक और चीज जो यहाँ पे देखी जा रही थी लंदन में, एक ये होता है कि जो ब्लैक, एशियन और एथनिक माइनॉरिटीज वाले, उनको कोविड बहुत हुआ। तो वो लोग भी चाहते थे कि इस बैकग्राउंड से कोई आए, जो ट्राई, जिसे अपना ये नहीं हो कि अपने इंडियन जीन्स डिफरेंट हैं, तो ये नहीं हो कि इंडियंस के ऊपर टेस्ट नहीं हो पाया। तो उनको एक सभी मिक्स रेस चाहिए थी, तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा वो रहा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पालीवाल। आपकी बातों को सुनकर जब भारत में ट्रायल शुरू होंगे तो कई लोगों को हौसला मिलेगा कि वो भी जाकर एक तरह से वॉलंटियर बन सकते हैं। और आप जिन अनुभवों से गुजरे हैं वो बहुत ही काम आने वाला है, और ख़ासकर आप उन पहले 1000 लोगों में से हैं जिस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ह्यूमन ट्रायल है वो की गई है। तो ये जब दवा आएगी तो आप भी इतिहास में दर्ज होंगे। आप सारे सभी लोगों के जो लोग उस टीम का हिस्सा हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी अपना ख्याल रखिएगा। जयपुर वालों को कहिएगा कि जयपुर के लोग इसी तरह के बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पालीवाल। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।